पिछले दिनों एफआईआर दर्ज करवाने के कानून को लेकर काफी कानूनी उलझनें पैदा हुई हैं। सबसे पहले सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाकर सभी एडवोकेट्स या शिकायतकर्तागण मजिस्ट्रेट से एफआईआर दर्जी का ऑर्डर प्राप्त किया करते थे। फिर 2015 में प्रियंका श्रीवास्तव का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत अधिक एप्लीकेशंस केस दर्जी के लिए आ रही हैं, तो इसलिए हर एक शिकायतकर्ता के लिए जरूरी होगा कि वह 156(3) एप्लीकेशन के साथ अपना एक एफिडेविट भी लगाए। लेकिन यह एफिडेविट लगाने की प्रथा पूरी तरह से प्रैक्टिस में भी नहीं आई थी कि तभी सेक्शन 175(3) बीएनएसएस आ गया, यानी कि जो पुराना सेक्शन 156(3) सीआरपीसी था उसके स्थान पर एक नया कानून 175(3) बीएनएसएस आ गया, जिसमें एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट लगाना कानूनन जरूरी बना दिया गया है। पहले यह एफिडेविट केवल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगता था और अब नए कानून ने इसे मजिस्ट्रेट की कोर्ट के साथ साथ पुलिस अधिकारी के सामने लगाना भी कानूनन जरूरी बना दिया है। आज का केस उस विवाद को लेकर था जिसमें 29 जनवरी 2014 को आईजी पुलिस चंडीगढ़ के सामने एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। इस कंप्लेंट को बाद में चंडीगढ़ पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास तफ्तीश करने के लिए भेज दिया गया था। यह एप्लीकेशन इधर उधर से गुजरी, बहुत सारे मुकाम पार किए, लेकिन पुलिस ने कोई पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। तब जाकर वहां के शिकायतकर्ता ने संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक सेक्शन 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाई, जिस पर 14 जून 2017 को मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को 420, 120B आईपीसी की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किए गए इस ऑर्डर से परेशान होकर आरोपियों ने इसे हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया, लेकिन हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को यथावत रखा। आरोपी क्षुब्ध हुए, उन्होंने अपलेंट्स के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल अपील दायर की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया। यहाँ आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्चुअल ऑब्जेक्शन की बजाय टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लिए और प्रार्थना की कि शिकायतकर्ताओं ने कानून की हर स्टेप को पूरा नहीं किया है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगाई गई 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन भी गैर कानूनी है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। लिहाजा मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत पारित ऑर्डर को कानूनी रूप से गलत माना जाए और उसे निरस्त किया जाए। अब हम देखते हैं कि सीआरपीसी में दी गई सही कानूनी स्थिति क्या है। 2015 में प्रियंका श्रीवास्तव वाले केस से इस कानूनी स्थिति पर क्या फर्क पड़ा था? अब नए कानून बीएनएसएस में भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी या इसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया हो गई है? क्योंकि बीएनएसएस में अनेक परिवर्तन कानून के भीतर ही कर दिए गए हैं। कानून की परिभाषा जो 156(3) में थी उसे काफी बदलकर 175(3) बीएनएसएस बना दिया गया है। यह पूरी वीडियो हमारे YouTube मेंबर्स के लिए उपलब्ध है। आप मेंबर्स बनकर इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव लीगल इनसाइट्स को अनलॉक करें, YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन करें। कल्पना करें कि आप कानूनी विशेषज्ञता, गहराई से किया गया केस का विश्लेषण और कानूनी चर्चाओं के विशिष्ट वीडियोस देख पा रहे हैं। साथ ही किसी निश्चित दिन पर अपनी पसंद से चैनल एडमिन से कानूनी बातों पर चर्चा कर पा रहे हैं और अपने कमेंट्स के वे खास उत्तर ले पा रहे हैं जो आपको प्राथमिकता के आधार पर चाहिए। तो यह सब कुछ आपको सोने पर सुहागे के जैसा लगने वाला है। यह सब कुछ आपकी गोल्ड मेंबरशिप में आपको मिलने वाला है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आप गोल्ड मेंबर बनकर स्वयं भी उन सब चीजों के बारे में हमें बता सकते हैं जो आपको इस मेंबरशिप में चाहिए। आप हमें सुझाव भी दे पाएंगे कि इस चैनल को कैसे अपने व्यूअर्स के लिए अधिक उपयोगी बना पाएं। हमारे YouTube चैनल की गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर कम्युनिटी का निर्माण कर सकें।